बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं की पुस्तक रुचिरा का पाठ त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णः ध्वजः पाठ का अभ्यास करिए। पहला प्रश्न है, शुद्ध कथनम समक्षम आम अशुद्ध कथनम समक्षम न इति लिखत। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजः त्रयवर्णः सन्ति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। आम ध्वजे हरित वर्ण शांतः प्रतीकः अस्ति। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है। नहीं, ध्वजे केसर वर्ण शक्त्याः सूचकः अस्ति। ध्वजा में केसरी रंग शक्ति का सूचक है। आम हाँ। चक्रे 30 अरः सन्ति। चक्र में 30 तीलियां हैं। न चक्रे प्रगतः द्योतकः। चक्र उन्नति का प्रगति का सूचक है। आम। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ता विभक्तिं वचनम च लिखत। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। हमने यह बताना है कि ये कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। समृद्धे षष्ठी विभक्ति एक वचन। वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनम। नागरिकै तृतीया विभक्ति बहुवचन। सात्विकतायाः षष्ठी विभक्ति एकवचनम। प्राणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। सभायाम सप्तमी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं। त्रय। हम कति शब्द को हटा देंगे यहाँ और हम इसके स्थान पर लिख देंगे त्रय। तो हमारा उत्तर बन जाएगा अस्माकं ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति। त्रिवर्णै ध्वजे शक्त्या सूचकः क वर्णः। 3 रंग के झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है। केसरः वर्णः केसरी रंग। कह की जगह लिखेंगे हम केसरः वर्णः। अशोक चक्रम कस्य द्योतकः अस्ति। अशोक चक्र किसका सूचक है। प्रगतः प्रगति का। यहाँ अगर कुछ बच्चे लिखते हैं न्यायस्य न्याय का, प्रगतः च न्याय और प्रगति का, तो भी ठीक है कि न्याय और प्रगति का सूचक है। त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीक है। 3 रंग का झंडा किसका प्रतीक है। स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च। स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का। प्रश्न नंबर 4, एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारा झंडे का सफ़ेद रंग किस बात का सूचक है। कस्य को हटाएंगे, इसके स्थान पर हम लिखेंगे सतस्य शुचिताया च। तो इसका उत्तर बनेगा अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य शुचितायाः च सूचकः अस्ति। प्रश्न नंबर 4 का ख भाग। अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है। सारनाथ है। सारनाथ में। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। 3 रंग का हमारा ध्वज ऊपर कब उठता है या फहराया जाता है। उत्तोलनम का अर्थ होता है ऊपर उठना या फहरना। स्वतंत्रता दिवसै गणतंत्रता दिवसै च। हमारा झंडा स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्रता दिवस पर फहराया जाता है। अशोक चक्रे कति हरा सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। चतुर्विंशति 40 तीलियां हैं। अगला है प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में जो शब्द रेखांकित किए गए हैं उनसे प्रश्न निर्माण कीजिए। ये हमने जो ऊपर घ भाग लिखा है चतुर्विंशति, यहाँ विसर्गें भी आनी चाहिए चतुर्विंशति में। तो चलिए प्रश्न नंबर 5, अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजस्य विश्व विजयी भवेत्। अब हमारा राष्ट्रीय झंडा विश्व विजयी हो, तो कौन विश्व विजयी हो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कह। इसी प्रकार है, हमें अपने धर्म के प्रति प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए। प्रमादम। तो इसके स्थान पर आ गया किम।
उसके बाद है सद्बुद्धे, इसके स्थान पर आया है कस्य, शत्रुणाम केशाम। आप देखेंगे जैसे यहाँ पर आया है शत्रुणाम बहुवचन है, तो यहाँ पर भी हमने लगाया केशाम बहुवचन में। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत हमने देखा है ऊपर कुछ शब्दों के हमें दृष्टांत दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर हमने यहाँ अगली विभक्ति को लिखना है। जिस प्रकार की यहाँ बताया गया है, अग्निशिखा की सप्तमी विभक्ति, सभा शब्द की चतुर्थी विभक्ति, अहिंसा शब्द की द्वितीय विभक्ति, सफलता शब्द की पंचमी विभक्ति और सूचिका शब्द की तृतीय विभक्ति। प्रश्न नंबर 7, इसमें समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, ठीक मेल करके हमने लिखना है। केसर वर्ण है, अब केसरी रंग किसका सूचक है? तो यहाँ पर हमने लिखा है केसरी रंग शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक है, कि केसरिया रंग शौर्य का और त्याग का सूचक है। हरितः वर्ण है, हरा रंग किसका सूचक है? सुषमाया उर्वरताया च सूचक है, वह हमारे उर्वरता का, ऊर्जा का और सुषमा सुंदरता का सूचक है। उसके बाद है अशोक चक्रम, प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। ये मैंने अभी पीछे भी प्रश्न उत्तरों में आपको बताया है कि प्रगतः भी लिख सकते हैं और न्यायस्य प्रगतः च भी लिख सकते हैं। त्रिवर्णय ध्वज है, 3 रंग का झंडा स्वाधीनता और गौरव का प्रतीक है। उसके बाद हमारे पास है 3 रंग का झंडा कब स्वीकार किया गया, वो आया है 22 जुलाई 1947 में। आशा है आप सबको इस पाठ का अभ्यास करिए, समझ आ गया होगा। आप इसे अच्छे से लिखिए और पढ़िए। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस प्रश्न को दोबारा करवा दूँगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।